कामाक्षी, कुछ भी कहो, तुम्हारी बहू ने खाना बहुत अच्छा बनाया। हाँ हाँ, क्या बनाया है, बहुत बढ़िया था। नमक मिर्च कुछ भी नहीं, ऐसे खाना बनाते हैं। दामाजी बोल कर गए। जीजा जी कहाँ है पापा? वो तो बाहर गए अभी। माँ लक्ष्मी दीदी कहाँ है? लक्ष्मी तो ऊपर सो रही है। आप लोगों से एक बात करनी है मुझे। क्या हुआ गणेश, बहुत घबराए हुए लग रहे हो तुम, क्या बात है? कैलाश नाम के एक आदमी ने मुझे फोन किया और मुझे बुलाया। अगर वो पैसे नहीं लौटाता है तो मजबूरी में मुझे तुम्हारा घर जब्त करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं घर जब्त कर लूंगा। जीजा जी ने हमसे 3 लाख रुपए मांगे थे। हमने पैसे की बजाय उनको घर के कागजात दे दिए थे। 7-8 महीने का ब्याज भी चढ़ गया है। अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात को मैं लक्ष्मी दीदी से जाकर कैसे बताऊं। नहीं नहीं, ये बात तुम जाके उसे मत बताना। क्या बोल रही हो ये? हाँ, फिर क्या कहूँ, गर्भवती महिला को ऐसी बातें नहीं बताते। इसे सुनकर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी बताइए? तो क्या करें, आज उसी की वजह से हमारे बेटे के ऊपर ये बोझ आ गया है। जब मैंने उस दिन कागजात देने को बोला तो इसने मुझे मना किया था, पर लक्ष्मी की रोने की वजह से मैंने इसको भला बुरा कह दिया था। अगर उस दिन मैंने इसकी बात मान ली होती तो ये दिन कभी नहीं आता। अब देखना ये बात कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। पापा, अभी क्या करना है वो सोचते हैं। जीजा जी को कोसने से पैसा तो वापस नहीं आएगा ना? मतलब हम उन्हें कुछ नहीं बोल सकते क्या? क्या कह रहे हैं आप? अभी अगर आप उन्हें कुछ पूछेंगे तो वो लक्ष्मी को लेकर इस घर से निकल जाएंगे। अरे जाने दो ना, अगर वो जाते भी हैं तो जो भी पैसा है वो हमें ही देना पड़ेगा, समझी? नाराज होना और दिखावा दिखाने के लिए भी औकात होनी चाहिए। घर में खाली बैठकर सबसे फालतू में पंगे लेते रहते हैं, समझे? इतनी बड़ी रकम है ये, इसे कैसे चुकाएंगे बताओ? करने दो, घर जब्त करे तो करने दो। सब भिखारी की तरह रोड पे जाके खड़े हो जाएंगे। आस पड़ोस वाले पूछेंगे तो कह दूंगा मैं कि हमारे दामाद जी की वजह से ही सब हुआ है। क्या जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? तुम चुप हो जाओ नहीं तो गला दबा दूंगा। बस इतनी सी बात, जब्त होने दो। इस बात से अपमानित होकर लक्ष्मी मर जाएगी, यही चाहते थे ना आप? बस हुआ ना? तो फिर क्या करेंगे बताओ? वो ना ब्याज भरने वाला है और ना मूलधन लौटाएगा और ना हमारे कागजात। पापा, नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए पापा। सबसे पहले हम ब्याज पूछेंगे, जो भी ब्याज होगा ना सबसे पहले उसे भर देंगे। लेकिन ब्याज का पैसा कहां से आएगा? मैं कुछ फाइनेंसर को जानता हूँ पापा, मैं उनसे बात करूंगा। उनसे लेंगे तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पापा, हर बात समझने के लिए थोड़ा समय लगता है पापा। सब ठीक हो जाएगा पापा। सबसे पहले इस ब्याज को कैसे चुकाना है उसके बारे में सोचते हैं। आप चिंता मत करिए पापा। इस समय भी तुम कितने धैर्य से बात कर रहे हो बेटा। वो क्या है ना पापा, पैसों से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं, इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा। अगर ये बात लक्ष्मी दीदी को पता चली तो परेशानी होगी उन्हें। पापा, मैं पैसों का इंतजाम 2 दिन में करने की कोशिश करता हूँ। हे, मुझे एक बात बता तू, पैसे दामाद जी ने लिए तो उन्हीं को पैसे भरने चाहिए ना। ये बात उनको बोलो कि ये सारी परेशानी उन्हीं की वजह से हो रही है। सुनिए, मेरी बात मानिए। हम तीनों के अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए।